नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल प्रतियोगिता गार्डन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ उपस्थित हूँ और वह यह है कि सभी मुग़ल सम्राट जो हैं क्रम से आप देखेंगे, उनके ट्रिकी माध्यम से देखेंगे। कई स्टूडेंट हमारे ये पूछ रहे थे कि सर नाम जो है कन्फ्यूजन हो जाता है और इसके साथ जो है जो मुग़ल शासक हैं क्रम से भी नहीं याद हो पाता, और दूसरी समस्याएं यह है कि उनके साथ उनके कार्यकाल भी समझ में नहीं आते, है ना। उनकी मुग़ल शासकों की जो उपाधि है, हाँ, वो भी आपको बताएंगे हम, और उन मुग़ल शासकों के कब्र कहाँ बनाए, दफनाए कहाँ गए थे मृत्यु उपरांत। तो ये सभी बातें जो हैं ये ट्रिकी माध्यम से हम देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे यूजफुल वीडियो है, ठीक है ना, क्योंकि ट्रिकी जो होती है एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट, या यूँ कहें कि एग्ज़ाम की एक तरह से रीड होती है ना। हाँ, ये है कि यदि ट्रिकी याद है आपको और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो बहुत आसानी से आप उस पर टिक लगा ले जाते हैं, या यूँ कहें कि जो गूढ़ प्रश्न होते हैं उसको सरलता से आप याद भी कर सकते हैं, है ना। तो ट्रिकी माध्यम से देखते हैं कि जो मुग़ल सम्राट थे, यानी बाबर से लेकर के बहादुर शाह जफर तक मुग़ल शासकों के क्रम देखेंगे, उनके कार्यकाल देखेंगे, उनकी उपाधि देखेंगे और उन्हें कहाँ कहाँ दफनाया गया था। इस प्रकार के बातें इसमें हैं। तो सबसे पहले जो है ट्रिकी देखते हैं। ट्रिकी के माध्यम से देखते हैं कि क्या है। तो पहला है, एक शब्द है भाजी, है ना। देखिए भाजी, जिसे BHAJI के नाम से इसका नाम रखा गया है, भाजी, है ना। दूसरा है सब्जी, है ना। दूसरा है सब्जी, यानी SABGI, सब्जी। और फार है FOR, फार। माँ, MAA है माँ। और साव, है ना, SAB, साव। तो इसे कैसे याद करेंगे? भाजी, सब्जी, फार, माँ, साव, है ना, इसे कहेंगे इंग्लिश में। ये ट्रिकी है। ट्रिकी के नाम तो कुछ भी हो सकते हैं, केवल एक सीक्वेंस है जानने का, पहचानने का, या एग्जाम में ट्रिक लगाने का। हाँ, एग्जाम में ट्रिक ही बहुत महत्वपूर्ण है ना। क्वेश्चन को समझने का या क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ट्रिकी होता है ना। एक सीक्वेंस होता है कि कैसे हम क्वेश्चन को, एक अक्षर भी मिल जाता है तो आप टिक लगा ले जाते हैं ना, इस तरह से बात है। तो जैसे अब याद करने के, है ना, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, तो उन तरीकों में ट्रिकी भी एक माध्यम अपनाया गया है। तो भाजी, सब्जी, फार, माँ, साहब, है ना। भाजी, सब्जी, फार, माँ, साहब, इसे आप जो है इंग्लिश में लिख करके जानेंगे। तो इंग्लिश में अगर इस तरह लिख ले जाते हैं, भाजी, सब्जी, फार, माँ, साहब, अगर इस तरह लिख ले जाते हैं तो उसका डिफिनेशन करने में आपको आसानी होगी। तो जितने भी ये इंग्लिश के वर्ड हैं वो उसका डिफिनेशन करके देखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बी फार जो है, देखिए बी फार क्या है? बाबर। तो भाजी, सब्जी, फार, माँ, साहब में देखेंगे बी फार क्या होता है? बाबर। अब देखिए बाबर जो था वो पहला शासक था, यानी मुगल वंश का संस्थापक रहा। अब बाबर की उपाधि कौन कौन सी रही है? मिर्जा, है ना। तो मिर्जा उपाधि पहले लोग, समरकंद के लोग धारण किया करते थे। तो मिर्जा की उपाधि को त्याग करके पादशाह की उपाधि इसने धारण कर लिया था। तो मिर्जा भी उपाधि रही है ना। तो मिर्जा, पादशाह, कलंदर और गाजी, यह उपाधि जो है किसकी रही है? बाबर की रही है। इसमें कौन कौन सी उपाधि रही है? मिर्जा, पादशाह, कलंदर और गाजी इसकी उपाधि रही है, ठीक है। इसके कार्यकाल के कौन कौन, कहाँ से कब तक, कब से हैं? सन 1526 से लेकर के 1530 के मध्य जो है यह बाबर का समय रहा है, यानी शासन करने की जो समय रहा है वो 1526 से लेकर के 1530 में 4 वर्ष तक बाबर ने शासन किया था, 4 वर्ष तक, ठीक है ना। और इसकी कब्र कहाँ पे बनाई गई है? अंतिम रूप से काबुल में बनाई गई थी, ठीक है ना। बाबर की मृत्यु के बाद उसे जो है
आगरा में दफना दिया गया था, आराम बाग में। तो आगरा में दफना दिया गया था, लेकिन उसके मनमोहक स्थान, यानी बाबर ने पहले ही बता दिया था, उसका मनमोहक स्थान जो था वह काबुल में ही था। तो अंतिम रूप से बाबर को काबुल में ले जाकर के पुनः दफनाया गया। यानी पहली जो बाबर को पहली बार जब दफन किया गया था तो आगरा में ही दफन किया गया था, और बाद में उसे काबुल ले जाया गया। तो हालांकि कभी कभी इस क्वेश्चन की जो प्रकृति होती है ना, कब्र से संबंध में, यानी बाबर के संबंध में प्रश्न पूछता है, तो प्रश्न जो होते हैं या तो आगरा का करके आएगा या तो काबुल करके आएगा। अंतिम रूप से दफनाया गया, काबुल में दफनाया गया। सर्वप्रथम कहाँ दफनाया गया, तो आगरा में दफनाया गया। इस तरह से प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। तो 4 वर्ष का कार्यकाल बाबर का रहा है। हाँ, अगला बी फार जो है बाबर हो गया। अब देखेंगे एच फार क्या है। हाँ देखिए, एच फार क्या है, बी फार हो गया। एच फार क्या है, हुमायूं, है ना। हुमायूं का कार्यकाल जो रहा है 1530 से लेकर के 1526 के बीच में रहा है, यानी 26 वर्ष तक ने हुमायूं ने शासन किया था। 26 वर्ष तक हुमायूं शासन किया था। तो 1526 से 1530 से लेकर के 1556 के बीच में हुमायूं का कार्यकाल रहा है। और इसे कहाँ दफनाया गया था, हुमायूं को कहाँ दफनाया गया था, दिल्ली में दफनाया गया था, ठीक है ना। हाँ, इसकी कब्र जो है दिल्ली में है। ये भी कब्र से भी क्वेश्चन पूछता है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है ना। तो इस तरह से पूछ देता है, तो कहाँ पे है, दिल्ली में है। या यूँ कब्र जो बना है, तो चूंकि कब्र जो बनते थे मकबरे में, कब्र के ऊपर मकबरे बन जाते थे, तो इस तरह बाबर का जैसे मकबरा पूछ दिया तो काबुल में, इस तरह या कब्र पूछ दिया, है ना, या अंतिम रूप से कहाँ दफनाया गया, इस तरह। तो हुमायूं का जो मकबरा है, यानी कब्र जो है कहाँ पे है, दिल्ली में है, ठीक ना। 26 वर्ष तक शासन किया था। ए फार देखते हैं। ए फार क्या है, ए फार अकबर। अकबर का जो कार्यकाल है 1556 से लेकर के, है ना, 1605 के बीच में है। कितने वर्ष तक शासन किया था अकबर ने, 49 वर्ष तक, है ना, 49 वर्ष तक शासन किया था। और इसकी कब्र कहाँ, इसे कहाँ दफनाया गया था, कहाँ पे, सिकंदरा में दफनाया गया था। और सिकंदरा कहाँ पड़ता है, आगरा में पड़ता है, ठीक है ना। सिकंदरा आगरा में पड़ता है। तो इस तरह की बातें हैं। तो अकबर को जो दफनाया गया था वो सिकंदरा में दफनाया गया था, ठीक है ना। अगला है जी। जी का मतलब होता है, हाँ, जहांगीर, है ना। जी का मतलब होता है जहांगीर। तो ये मुगल शासक जो जहांगीर हैं, तो इनका कार्यकाल क्या है, इनका कार्यकाल कहाँ है, तो 1605 से लेकर के, है ना, 1605 से लेकर के कब तक है, 1627 तक, यानी कि 22 वर्ष तक शासन किया था। किसने 22 वर्ष तक शासन किया था, जहांगीर 22 वर्ष तक शासन किया था। और इसे कहाँ दफनाया गया था, सहदरा में। सहदरा कहाँ पड़ता है, ये लाहौर में पड़ता है। सहदरा जो है लाहौर में पड़ता है, लाहौर में पड़ता है, ठीक है ना। तो ये जहांगीर का, हाँ, इसकी उपाधि जहांगीर की क्या क्या रही है, जहांगीर के शेखू बेग, है ना। अकबर जो है प्यार से इसे शेखू बेग कहा करता था, और सलीम इसका नाम रखा गया था, ठीक है ना। तो सलीम के नाम से भी जाना जाता था और शेखू बेग के नाम से भी जाना जाता था जहांगीर। तो जी फार हो गया जहांगीर, जिसकी उपाधि शेखू बेग, सलीम भी रही है। और 1605 से लेकर के 1627 तक इसका कार्यकाल रहा है, और यह 22 वर्ष तक शासक रहा है। सहदरा में इसे, यानी लाहौर में दफनाया गया था। अगले जो शासक हैं जिसको देखते हैं, अगले शासक हैं यश से, यश फार है। यश फार क्या है, शाहजहां। शाहजहां, इसे बचपन का नाम था खुर्रम, है ना। तो चूंकि ये जहांगीर का पुत्र था, तो इसका नाम बचपन का था खुर्रम। तो खुर्रम जो था, इसका कार्यकाल क्या रहा है, 1627 ईस्वी से लेकर के 1658 ईस्वी तक रहा है, यानी कि 31 वर्ष तक शासन किया था। तो शाहजहां जो है 31 वर्ष तक शासन किया था। तो इसमें, हाँ, इसका जो मकबरा बनाया गया है, जो कब्र बनाया गया है, आगरा में बनाया गया है। तो जैसा आप जानते भी होंगे कि शाहजहां ने जो अपने प्रिय बेगम मुमताज़ के याद में जो ताजमहल का निर्माण किया गया है, तो मुमताज़ के बगल में ही शाहजहां की भी कब्र बनाई गई है, वही बगल में ही इसको दफन किया गया है। यानी कि आगरा का जो ताजमहल है उसमें भी शाहजहां का अंतिम संस्कार किया गया। तो उसकी बेगम
का भी मकबरा है और शाहजहाँ का भी मकबरा है आगरा के ताजमहल में। तो इस तरह से यस फॉर हो गया शाहजहाँ, ठीक है ना। आगे की तरफ देखते हैं। अगले शासक हैं ए फॉर औरंगजेब, है ना। तो औरंगजेब जो शासक हैं मुख्य रूप से इनका जो कार्यकाल रहा है 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक रहा है, यानी कि 59 वर्ष तक, है ना। 59 वर्ष तक इनका शासन रहा है। 59 वर्ष तक शासन तो नहीं होना चाहिए, 1 मिनट देख लेते हैं। तो 59 वर्ष तक नहीं होना चाहिए। 1658, 58 2 60, 10 70, 10 80, 10 90, 1700 और 1707, 7 2 9 और 2 2 4, 49 वर्ष तक शासन रहा है, ठीक है ना। 49 वर्ष तक शासन रहा है। तो औरंगजेब का जो शासन कार्यकाल रहा है तो 1658 से लेकर के 1760 ईस्वी तक रहा है, यानी कि 49 वर्ष तक शासन किया था औरंगजेब ने, ठीक है ना। इसका मकबरा कहाँ पे इसे दफनाया गया था? दौलताबाद या औरंगाबाद में, दक्षिण भारत में पड़ता है। दौलताबाद या औरंगाबाद में इसे दफनाया गया था। तो ये इस तरह से आप इसको देखते हैं। हाँ देखिए, तो औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया था? दौलताबाद या औरंगाबाद में, ये दक्षिण भारत में पड़ता है। अगले देखते हैं, अगले शासक जो है मुगल कालीन शासक अगले हैं बी फॉर, यानी वी फॉर क्या है? ये बहादुर शाह, है ना। बहादुर शाह देखिए, ये मुगल काल, पूर्ववर्ती मुगल काल और उत्तरवर्ती मुगल काल, 2 बातें हैं ना। मुगल काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। मुगल काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है पूर्व मुगल काल, और दूसरा है उत्तरवर्ती मुगल काल, ठीक है ना। तो पूर्ववर्ती मुगल काल में यानी कि बाबर से लेकर के औरंगजेब तक है ना। तो बाबर से लेकर के औरंगजेब का तात्पर्य क्या है? पूर्ववर्ती मुगल कालों में 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी तक, यानी कि बाबर से लेकर के औरंगजेब के कार्यकाल को क्या कहा जाएगा? यानी पूर्ववर्ती मुगल काल कहा जाएगा, ठीक है ना। ये भी प्रश्न आ जाता है, कभी कभी डीपली पूछ देता है, ठीक है। तो पूर्ववर्ती मुगल काल कहा जाएगा। और उत्तरवर्ती जो मुगल काल कहलाएगा वो बहादुर शाह से लेकर के, बहादुर शाह जो है, ये बहादुर शाह से लेकर के, है ना। तो बहादुर शाह से लेकर के, यानी कि ये कार्यकाल जो हो जाएगा 1707 से लेकर के और 1857 यह है उत्तरवर्ती मुगल काल। तो उत्तरवर्ती मुगल काल यानी बहादुर शाह से लेकर के बहादुर शाह जफर तक, है ना। दोनों का नाम एक ही है, जो कि अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे, ठीक है ना। जफर उपाधि है इनकी, लेकिन बहादुर शाह एक साहिब एक खबर थे, उनकी उपाधि थी। तो ये औरंगजेब तक है। अगले बी फार देखेंगे बहादुर शाह। बहादुर शाह की जो उपाधि है, ये उत्तरवर्ती मुगल काल के पहले शासक हैं। बहादुर शाह की जो उपाधि है, इनकी उपाधि थी साहिब बेखबर, है ना। साहिब बेखबर इनकी उपाधि थी। और कार्यकाल जो है इनका 1707 से लेकर के 1712 तक रहा है, ठीक है ना। 1707 से लेकर के 1712 तक रहा है, ठीक है। अब कार्यकाल यदि आप इस तरह से जोड़ेंगे तो आप देख लेंगे 17 3 20 यानी 7 3 10 और 2 12, यानी कि 5 वर्ष तक रहा, ठीक है। अगले शासक जो हैं ये जीफार, देखिए जीफार, ये जहांदार शाह, ठीक है ना। देखिए एक जी था तो जहांगीर था, तो स्वाभाविक है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, जहांगीर पहले होगा, न कि जहांदार शाह को पहले कर देंगे तो इतिहास ही बदल जाएगा, है ना। तो जहांगीर होगा। तो एक जीफार जो है जहांदार शाह, लास्ट वाला जो सब्जी वाला में होगा तो वो जीफार होगा जहांदार शाह। इसकी उपाधि जहांदार शाह की क्या उपाधि? लंपट मूर्ख कहा जाता था इसे। तो लंपट मूर्ख कहा जाता था। ये इसकी
जो इसके कार्यकाल हैं 1712 से लेकर के 1713 तक, केवल 1 वर्ष तक शासक रहा है, 1 वर्ष तक रहा है। यानी कि सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल शासक जहांदार शाह था, केवल 1 वर्ष तक इसने शासन किया था। ये भी प्रश्न कभी कभी आ जाता है, उत्तरवर्ती मुगल कालों की बात कर रहे हैं कि जहांदार अल्पकालीन शासक रहा है, 1 वर्ष तक रहा है, और सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला मुगल शासक जो था वह अकबर था। अब देखिए ये भी कन्फ्यूजन की स्थिति है, अकबर का भी 49 वर्ष शासन कर रहा है और औरंगजेब का भी 49 वर्ष तक शासन कर रहा है, लेकिन महीनों में इसमें अंतर है, माह में अंतर है, केवल 2, 4, 5 माह का अंतर है। इसीलिए अकबर का शासनकाल जो है सबसे अधिक समय तक कहा जाएगा। तो सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला मुगल शासक जो होगा वो अकबर होगा। सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल शासक कौन होगा? जहांदार शाह होगा। अकबर का जो था वो 49 वर्ष था और जहांदार शाह का 1 वर्ष रहा। ठीक है ना, ये कौन सा टॉपिक क्लियर होने चाहिए। हाँ, उसके बाद फार दिया है, ये फार, तो इसको पूरा ले लेंगे। ठीक है ना, इसको पूरा ले लेंगे, क्योंकि बनाने के लिए तो अब सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। तो फार को ले लेंगे तो फारुखसियर हो जाएगा, है ना। तो फारुखसियर हो जाएगा, जिसकी उपाधि थी, फारुखसियर की उपाधि थी घृणित कायर। फारुखसियर को कहा जाता था घृणित कायर। ठीक है ना। तो ये इसकी, हाँ, इसका कार्यकाल क्या रहा है? 1713 से लेकर के 1719, है ना, 1719 तक इसका कार्यकाल रहा है। अगले शासक हैं यमफार। ये यमफार कह रहे हैं मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह, इनकी उपाधि रही है रंगीला, यानी मोहम्मद शाह रंगीला। नाम से भी इनके जोड़ सकते हैं, जैसे बहादुर शाह साहिब खबर, जहांदार शाह लंपट मूर्ख, है ना, फारुखसियर घृणित कायर, मोहम्मद शाह रंगीला, है ना। इनका कार्यकाल जो रहा है 1719 से लेकर के 1740 के बीच में रहा है। ठीक है। ए फॉर देखेंगे, अगले है शासक ए फॉर अहमद शाह। इनकी कार्यकाल कितने रहे हैं? 1748 से लेकर के 1753 तक रहे हैं। ठीक है ना। तो 48 से 53 तक कौन रहा है? अहमद शाह रहे हैं। देखिए अब सबकी उपाधि नहीं रही है, अब सभी मुगल शासकों ने उपाधि नहीं धारण किया था ना, तो जो जिसकी रही उसको मैंने बताया, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो 4-5 लोग थे ऐसे उपाधि धारण किए थे। अगले हैं, माँ में डबल ए है, तो अगले हैं ए में आलमगीर द्वितीय जो है 1753 से लेकर के 1758 के बीच में रहा है। तो 1753 से लेकर के 1758 के बीच में रहा है आलमगीर द्वितीय का शासनकाल। अगले हैं यशफार रहे हैं शाह आलम द्वितीय। ठीक है ना। देखिए द्वितीय की बातें आएगी, जहाँ द्वितीय की बात आती है तो वहाँ अंक की बात आएगी। तो आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय की बात आएगी तो आप इनसे क्रम से रख लेंगे, है ना। ये एक समझने का जरिया बता रहा हूँ। तो इस तरह शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1758 से लेकर के 1806 तक रहा है। ठीक है ना, 1758 से 1806 तक रहा है। अगले शासक रहे हैं ए फॉर रहे हैं, जिनका नाम है अकबर द्वितीय। ठीक है ना। अकबर द्वितीय का जो कार्यकाल रहा है 1806 से लेकर के 1853 तक रहा है। ठीक है ना। तो ये अकबर द्वितीय का हो गया। और बी फॉर तो बी फॉर क्या हो गया? बहादुर शाह जफर, जिसका उपनाम था जफर। तो जफर नाम से ये कविता लिखा करता था, तो इसीलिए बहादुर शाह जफर कर दिया गया, है ना। तो बहादुर शाह जफर का कार्यकाल जो रहा है ना, तो 1737 से लेकर के 1837 से लेकर के 1857 तक, यानी कि 1857 के विद्रोह तक, है ना, 1857 के विद्रोह तक। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, क्रांति जो हुई थी, तो दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व जो है कौन कर रहा था? बहादुर शाह जफर कर रहा था। यह दिल्ली का यानी मुगल वंश का अंतिम शासक रहा है। तो दिल्ली में यह है 1857 के विद्रोह का कौन रहा है, यानी नेतृत्वकर्ता कौन रहा है? बहादुर शाह जफर रहे हैं। ठीक है ना, अंतिम मुगल शासक रहे हैं। ठीक, इस तरह से प्रश्न जो है बराबर कंपटीशन में आते रहते हैं। ठीक है ना।
तो इससे क्या है कि आपको एक ट्रिकी माध्यम से जानकारी प्राप्त हो गई, ठीक है ना। इसको आप इंग्लिश में, हाँ, इस इंग्लिश में भी लिखेंगे भाजी सब्जी फार माँ साहब, भाजी सब्जी फार माँ साहब। अगर ये आप इंग्लिश में जान गए तो पूरा डिफिनेशन इस तरह कर लेंगे। हमने उपाधि भी, इनकी कौन कौन सी उपाधि धारण किए थे मुगल शासकों ने, इसको भी बताया था। फिर बाकी और इनकी कब्रें कहाँ हैं, इनकी मज़ारें कहाँ बनाई गई हैं, या इनको अंतिम रूप से दफन कहाँ किया गया है, इसको भी हमने बताया था। ये भी बराबर कंपटीशन में प्रश्न आते हैं। तो इसमें से आपके वनडे एग्जाम में इस चैप्टर से कई क्वेश्चन निकल के सामने आते हैं, और क्वेश्चन की प्रकृति अलग अलग तरीके से रहती है, ठीक है ना, जैसा कि आप जानते भी होंगे। तो मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत ही यूजफुल है आपके लिए ये, ठीक है। इसी ट्रिकी माध्यम से पुनः अगली वीडियो के साथ भी उपस्थित होऊंगा। हाँ, जिन साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को, यानी प्रतियोगिता गार्डन यूट्यूब चैनल, यानी ऑनलाइन क्लास को प्रतियोगिता गार्डन के नाम से चलता है, जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो मुझे विश्वास है लाइक करिए, कमेंट करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, ठीक है ना, जैसा कि मुझे विश्वास भी है। और कमेंट करना ना भूलिए। कुछ क्वेश्चन हैं, जरा देखते हैं कि मेरे कौन कौन साथी वीडियो देख रहे हैं। जो साथी मेरे वीडियो तन्मयता से देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, ठीक है ना, तो मैं 3 क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे, और देखता हूँ कि कौन लोग इसका जवाब देते हैं। पहला प्रश्न है कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर को सर्वप्रथम कहाँ दफनाया गया था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का उपनाम या उपाधि रंगीला रहा है, ठीक है ना, यानी रंगीला किस मुगल शासक की उपाधि रही है, यह क्वेश्चन हो गया। और तीसरा जो क्वेश्चन रहा है कि 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किस शासक ने या किस मुगल शासक ने किया था। 3 प्रश्न आपके हैं, और मुझे विश्वास है जो साथी ईमानदारी से वीडियो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, वो जरूर से जरूर जवाब देंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।